उदास होकर वह खुद को फिर से पंछी के अंडे में डाल बैठा। एक परी ऊपर देखती है और सोचती है कि कोई छोटी चिड़िया अपनी माँ के पास वापस आ गई। लेकिन किसने सोचा था कि ये तो परी की सबसे बड़ी दुश्मन है। छोटी डिंगडांग तुरंत पेड़ की बिल में घुस गई। हवा की परी उसे धक्का देकर खुद फिसल गई। लगा जैसे अब सब ठीक है, लेकिन छोटी डिंगडांग उसे टक्कर मारकर बाहर निकाल देती है। खैर, सबने मिलकर उस गरुड़ को भगा दिया। लेकिन इस घटना के बाद डिंगडांग और हवा की परी के बीच अब गहरा टकराव हो गया। एक दिन उसने डिंगडांग को एक बुरी सलाह दी। कहा कि अगर तुम इस 3 तीर वाली घास पकड़ लो तो तुम फूलों की परी बनकर महाद्वीप में जाकर बसंत ला सकते हो। डिंगडांग ने पहले लकड़ी की बाड़ बनाई, फिर चूहों की मदद से घास को बाड़ में डालने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही घास डाली थी कि हवा की परी ने उसे बाहर निकाल दिया। जैसे जैसे डिंगडांग घास को बाड़ में डालती गई, घास और बढ़ती गई। अंत में उन्होंने बाड़ तोड़कर सीधे परी द्वीप की तरफ भागा। घास जहां से गुजरी सब कुछ समतल कर दिया। इस तरह बसंत का स्वागत करने की तैयारी बर्बाद हो गई। इस साल बसंत समय पर आने वाला नहीं था। रानी बहुत गुस्से में थी। डिंगडांग को डांट सुनकर उड़ गया। एक रात सोच विचार करने के बाद डिंगडांग ने सुधार करने का मन बनाया। उसने रानी से अनुमति मांगी कि उसे परी दल का नेतृत्व करने दिया जाए। डिंगडांग ने अपने बनाए हुए रंग छिड़कने वाले उपकरण का इस्तेमाल किया। कुछ ही सेकंड में एक लेडीबग तैयार हो गई। तभी हवा की परी फिर से विवाद करने आई। झगड़े में उसने गलती से सच बोल दिया। तभी सबको पता चला कि ये सारा गड़बड़ हवा की परी ने किया था। रानी ने हवा की परी को परी द्वीप से निकाल दिया। डिंगडांग ने कई डिजाइन तैयार किए। सबको निर्देश दिया कि उन्हीं के अनुसार उपकरण बनाएं। डिंगडांग के नेतृत्व में और सबकी मेहनत से 1 महीने का काम 1 ही दिन में पूरा हो गया। रानी डिंगडांग के पास आई। धरती पर फिर से बसंत लौट आया और सब जीवित हो उठे। परियों की मेहनत से बसंत लौट आया।